ओके। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। चले हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जिन पर्सन ने आना था वो आ गए हैं, और बाकी भी इंशाल्लाह जो जो कम्युनिटी साथ हमारी मिलती रहेगी और उनको भी समझ आती रहेगी इंशाल्लाह साथ साथ। तो हम लोग अपने सेशन को प्रॉपर अब स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे आप सब? होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। दिस साइड इज़ रना हुरैरा। ओके। आज आप लोगों का इस मीटिंग को ज्वाइन करने का मकसद है कि आप लोग यहाँ से काम सीख सकें कि यहाँ पर ऑनलाइन वर्क हम लोग या ऑनलाइन अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी फुल कोशिश होगी कि आप लोगों को यहाँ से प्रॉपरली अच्छे से मैं गाइड कर सकूं कि यहाँ पर आप लोग किस तरह से घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, जिस तरह हम लोग कर रहे हैं। मोस्टली पर्सन कर रहे हैं, गर्ल्स कर रही हैं, बॉयज़ कर रहे हैं, यूथ कर रहे हैं, जॉब पर्सन वेले हर बंदा कर रहा है यहाँ पर इस कम्युनिटी से अर्निंग। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने वाकई ही अपनी लाइफ के साथ सिंसियर थे, जिन्होंने अपनी लाइफ को सीरियस लिया और हल्की सी बस कह लें आप डिसीजन लिया और रिस्क टेकर बने, तो इंशाल्लाह मनी मेकर भी यहाँ पर वो बन ही गए हैं। बस अब बाकी जो पर्सन्स रह गए हैं आपने डिसाइड करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक क्लियर कर दूँ कि अगर तो आप वाकई ही सीरियस हैं अपनी लाइफ के साथ और वाकई यहाँ से सीखना चाहते हैं, काम के हवाले से लर्निंग लेना चाहते हैं, अर्निंग के हवाले से लर्निंग लेना चाहते हैं, तो आपने सेशन को बिल्कुल लास्ट तक अटेंड करना है। अगर आप सेशन को कहीं से भी दरमियान से लीव करके जाते हैं, तो बिलीव में इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको सेशन जॉइन करने का अभी फ़िलहाल अभी से लीव कर दें, सेशन जॉइन करने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि सेशन को अगर आप लास्ट तक अटेंड करते हैं, तो ही यहाँ पर आपको ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ क्लैरिफ़ाई हो जाएगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी सिस्टम के हवाले से, और आप लोगों का खुद दिल करेगा, हाँ यार ये सिस्टम एक लेवल सिस्टम है। तो इसलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को प्रोसीड करते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सेशन के हवाले से थोड़ी-सी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दूँ कि आज हम लोग जिस सिस्टम के हवाले से बात करने जा रहे हैं, इस सिस्टम का नाम है जी ब्लैक बुल। ठीक है? इस सिस्टम का बेसिकली जो ओनर है वो 3 ओनर आप कह लें या डेवलपर कह लें, ओनर नहीं डेवलपर कह लें, 3 डेवलपर्स हैं। फर्स्ट डेवलपर का नाम है जी ओलिवर स्मिथ। ठीक है? सेकंड डेवलपर का नाम है मिस्टर राज सिंह एंड थर्ड डेवलपर का नाम है मिसेस एमा। और ये सिस्टम बेसिकली यूके का, ठीक है? लंदन सिटी से लंदन सिटी का। तो ये तो हो गया था बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बता दी। अब आप लोगों को मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस सिस्टम को हमें क्यों जॉइन करना चाहिए, हमारे माइंड में ऑब्वियसली नो डाउट है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि यार ये सिस्टम फ्रॉड ना हो, स्कैम ना हो। आगे हमारे साथ बहुत सारे फ्रॉड हो चुका है, स्कैम हो चुका है। तो आपके साथ जहाँ पे फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, वो क्यों हुआ? वो आपकी अपनी मिस्टेक, क्योंकि आपने एक सिस्टम को जो जॉइन किया ना, वो आपकी अपनी मिस्टेक है। आपने बिना देखे ये नहीं देखा कि यार ये सिस्टम लाइफ टाइम चलने वाला है कि नहीं चलने वाला। बस थोड़े से पैसों की लालच ने हमारे साथ फ्रॉड स्कैम करवा दिया। लेकिन ये लाइफ टाइम चलने वाला सिस्टम है, किस तरह ये लाइफ टाइम चल सकता है, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मेरे कहने की वजह क्या है कि ये लाइफ टाइम चलने वाला सिस्टम है, क्योंकि ये सिस्टम है डिसेंट्रलाइज। अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, अच्छा मोस्टली फ्रॉड और स्कैम होने के जो होते हैं ना चांसेस, वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स के अंदर होते हैं, ना कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में। अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। अपने मोबाइल की मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मुझे बताइएगा मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? काइंडली को होस्ट मुझे गाइड कीजिएगा, मेरी वॉइस प्रॉपर है? को होस्ट मुझे काइंडली क्लियर कीजिएगा, मेरी वॉइस प्रॉपर है? होस्ट को होस्ट। जी सर, आपकी वॉइस प्रॉपर है। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। सो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूँ। मुझे गाइड कीजिएगा, मेरे मोबाइल की प्रॉपर स्क्रीन शेयर है, लेकिन जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। मुझे गाइड कीजिएगा, मेरे मोबाइल की स्क्रीन प्रॉपर है, शेयर जी है? सर, प्रॉपर है। बिल्कुल। चलें, ज़बरदस्त हो गया। अभी जी सबसे पहले नंबर पर हम आपको अपनी कम्युनिटी के अंदर वेलकम करते हैं। वेलकम टू ब्लैक बोल्ट। ठीक है? हम लोग बात कर रहे थे जी सेंट्रलाइज और वर्सेस डिसेंट्रलाइज सिस्टम के हवाले से। सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, और फ्रॉड और स्कैम होने के चांसेस सेंट्रलाइज में क्यों होते हैं और डिसेंट्रलाइज में क्यों नहीं होते। अब ये ज़रा चीज़ को समझने वाली बात है, ताकि आपका डाउट यहाँ पर एक क्लियर हो सके कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या डिफरेंस है। ठीक है? सेंट्रलाइज बेसिकली उस सिस्टम को कहा जाता है जिसका कोई ना कोई ऑनर होता है। ठीक है? और हम लोग जिस तरह मैं अब आपको यहाँ पर छोटी सी एग्जांपल देके क्लियर करता हूँ। ये देखें, ये आपको बड़ा सा एक सर्कल शो हो रहा है। ये लगा लें एक सिस्टम या एक एप्लीकेशन का डेवलपर है या ओनर है, मालिक है। ठीक है? बाकी ये जितने भी पर्सन है ना, ये सारे इसके साथ कनेक्टेड है, और इसके साथ जितने भी ये पर्सन है,
इसके अंडर है या इसके साथ कह सकते हैं कनेक्टेड है। अब जब तक ये बंदा, ये दरम्यान वाला बंदा है ना जो ओनर है, जब तक ये बंदा इस सिस्टम के, इस एप्लीकेशन को या कोई भी कंपनी को रन करवा रहा है ना, तब तक आप इसके साथ कनेक्टेड है, तब तक आप इसके साथ बेनिफिट उठा रहे हैं। जिस तरह ही ये अंदर से मेन बंदा हटा, समझ लें आप सभी भी हट गए। मतलब ये जो मेन बंदा ना, इसने जितना ही सिस्टम को, कंपनी को बंद कर दिया, फ्रॉड कर दिया, स्कैम कर दिया, तो ऑब्वियसली आप इस बंदे के साथ कनेक्टेड थे, आपने इस बंदे पे ट्रस्ट किया, इसके साथ इन्वेस्टमेंट की, तो ऑब्वियसली जब ये बंदा ही अंदर से निकल गया तो आपकी इन्वेस्टमेंट, ईच एंड एवरीथिंग, आप वहीं पर डूब गए। तो बेसिकली इन शॉर्ट वर्ड में बात करें, सेंट्रलाइज उस सिस्टम को कहा जाता है जिसका कोई ना कोई डेवलपर होता है, ऑनर होता है, और वो उस सिस्टम को जिस तरह चाहे अपनी मर्जी से रन करवा सकता है। ठीक है, वो जब चाहे, आप अगर उसके अंडर काम कर रहे हैं, जब चाहे वो आपकी छुट्टी करवा सकता है, जब चाहे आपकी जो सैलरी होती है उसको अप कर सकता है, डाउन कर सकता है। इन शॉर्ट वर्ड में बात करें तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया था जी सेंट्रलाइज सिस्टम की बात। ठीक है, हम सभी एक पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज। हमारा बेसिकली सिस्टम है डिसेंट्रलाइज, ब्लैक बुल डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इस सिस्टम का कोई भी ओनर नहीं। हाँ, इस सिस्टम के डेवलपर जरूर हैं। ठीक है, जब इस सिस्टम के जो डेवलपर थे, ओलिवर स्मिथ या राज सिंह, इन्होंने जब इस सिस्टम के ऊपर जो कोडिंग की थी, वो इस तरह की कोडिंग की कि इस सिस्टम को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉय कर दिया। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है जिसको ना कभी हैक किया जा सकता है, ना ही इसमें किसी किस्म की कोई भी चेंजिंग पॉसिबल होती हैं। ठीक है, आप लोग अब ऑब्वियसली नेट यूज कर रहे हैं, अभी आप लोगों ने जो मीटिंग ज्वाइन की है, अब ऑब्वियसली नेट आपका चाह रहा है, तभी हम सभी का बिलीव है कि यार रहती दुनिया तक नेट बंद नहीं हो सकता। ठीक है, ओवरऑल वर्ल्ड में, क्योंकि अब आजकल की जदीद दौर में ये जरूरत बन चुकी है नेट। ठीक है, जब तक मोबाइल फोन हैं, जब तक नेट है, तब तक ये सिस्टम भी है। जब मोबाइल फोन बंद, जब ये सिस्टम बंद, जब मोबाइल फोन बंद, नेट बंद, तब ये सिस्टम भी बंद। मोबाइल फोन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करते हैं, नेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, इसी तरह ये सिस्टम भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है। और सबसे बड़ी बात इस सिस्टम के, यहाँ पर हम लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, यहाँ पर आप खुद के बहुत खुद होते हैं। देखें, आप यहाँ पर जितने भी पर्सन देख लें, सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, कोई किसी एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जबकि इसमें सारे इस बंदे के साथ कनेक्टेड थे, इसके ऊपर डिपेंडेंट थे। जबकि डिसेंट्रलाइज के अंदर हम सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और हम किसी के ऊपर भी बेस नहीं कर रहे होते। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर आप खुद के बॉस खुद होते हैं। तो इसीलिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम कभी ना बंद होने वाला सिस्टम इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कभी नहीं बंद हो सकती। यहाँ पर कोई भी एक कह लें स्पेसिफिक बंदा नहीं है जो सिस्टम को हैंडल कर रहा हो। ठीक है, सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। तो जब यहाँ पर कोई इसका मालिक ही नहीं है, इसका कोई ओनर ही नहीं है, तो आप खुद बताएं कि यहाँ पर इस सिस्टम में फ्रॉड स्कैम करेगा कौन? आप करेंगे, मैं करूंगा, कौन? कोई भी नहीं कर सकता। सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय है। तो ये सबसे पहले नंबर पर आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए कि यार हम लोग जिस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, इसमें हम लोग रिस्क फ्री होकर, टेंशन फ्री होकर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हम चलते हैं यहाँ पर जो मेन जो चीज है वो है टाइप्स ऑफ इनकम, जो कि हम सभी, आप सुनना चाहते हैं, मैं सुनाना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ पर कमाना चाहते हैं, मैं कमाना चाहता हूँ। तो वो बेसिकली जो मेन चीज है वो है जी टाइप्स ऑफ इनकम। ये वाहिद सिस्टम है जो आपको 5 वेव्स ऑफ इनकम दे रहा है। ठीक है, 5 जरियों से। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप लोग कहते हैं ना कि सर जी यहाँ पर बस नेटवर्क बनाना होता है, जितने भी ऑनलाइन वर्क होते हैं उसमें सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग करनी होती है तभी हमें अर्निंग होती है। नहीं, यहाँ पर इन्होंने इस सिस्टम को जब बनाया था, इस सिस्टम को डिजाइन किया था, डिजाइन करते हुए इन्होंने हर तरह से ख्याल रखा था कि यार यहाँ पर हर बंदा यहाँ से इस सिस्टम से बेनिफिट उठा सके। जो बंदे नेटवर्क नहीं बना सकते वो बंदे भी इस सिस्टम से बेनिफिट उठा सकेंगे, जो नेटवर्क बना सकते हैं वो तो बेतहाशा बेनिफिट उठा सकेंगे। ठीक है, अब जो बंदे यहाँ पर अर्निंग, मसलन यहाँ पर नेटवर्क नहीं बना सकते, उनके लिए टाइप्स ऑफ इनकम है। सबसे पहले इनकम कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इनकम है जी ट्रेड इनकम। जो नेटवर्क नहीं बना सकते वो इन्वेस्टमेंट करके डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड इनकम, मतलब जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो ट्रेडिंग के ऊपर इन्वेस्ट कर दी जाती है। मतलब थ्री किस्म की ट्रेड, आपकी जो अमाउंट है ना 3 जगहों पे इन्वेस्ट होती है। अब वो कौन कौन सी? पहली होगी आपकी स्टेकिंग के ऊपर, क्योंकि जो भी कोई नया कॉइन आता है ना उसकी सबसे पहले नंबर पर माइनिंग की जाती है, स्टेकिंग की जाती है। तो 30% आपकी अमाउंट स्टेकिंग पे यूज होती है। उसके अलावा 40% आपकी अमाउंट यूज होती है जी करेंसीज के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद आपकी फिर से 30% अमाउंट यूज होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर। तो इन 3 जगहों पर आपकी अमाउंट इन्वेस्ट होकर, तो उसका आपको डेली बेसिस पर जो सिस्टम ने एक परसेंटेज आपके लिए मुकर्रर किया है, उस परसेंटेज के हिसाब से आपको डेली का प्रॉफिट आता रहेगा। वो परसेंटेज क्या है आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। सिस्टम की ऐसा ऐसा आपको आगे साथ साथ समझ आती जाएगी, जिस तरह मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। ज्यादा लंबा चौड़ा हम लोग सेशन को नहीं खींचेंगे, इंशाल्लाह जल्दी मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ अपने अल्फाज को मुख्तसर करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप टीम नहीं बना सकते तो आप यहाँ पर
अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करके डेली बेसिस के ऊपर विदाउट मेकिंग एनी टीम आप यहाँ से ट्रेड इनकम ले सकती हैं। तो फर्स्ट जो इनकम थी वो थी ट्रेड इनकम। उसके बाद अगर हम लोग इनकम की बात करें तो डबल इनकम। ठीक है, अब ये डबल इनकम क्या है? अगर आप अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं तो आप हल्का सा नेटवर्क बनाएं। फर्ज करें आपने ज्वाइन किया, आपके जो डेली बेसिस के ऊपर आपको परसेंटेज मिल रहा है जी आपकी इनिशियल अमाउंट के ऊपर 0.5%। वहीं पर आपने अपने साथ 2 मेंबर्स को ज्वाइन करवा दी तो आपकी वही इनकम डबल हो जाएगी, मतलब 0.5% की बजाय आपकी इनकम हो जाएगी जी 1%। ठीक है, जहां पर आपको मंथ का रिटर्न आ रहा था 15%, वहीं पर आपने 2 मेंबर्स को अपने साथ ज्वाइन करवाया तो आपको 15% की बजाय 30% आने लग गया, मतलब आपकी इनकम डबल हो गई। उसको कहते हैं डबल इनकम। नेटवर्क बनाकर अपनी इनकम को डबल कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड इनकम है जी रेफरल इनकम। अब रेफरल इनकम क्या है? अगर आप नेटवर्क बना रहे हैं, अगर आप किसी पर्सन को अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं तो जाहिर बात है आपने उस पर्सन पे मेहनत की है अपनी। आपने उस पर्सन पे जब अपनी मेहनत की है और उस मेहनत का आप को फल भी तो मिलना चाहिए, उस मेहनत का आपको बेनिफिट भी तो होना चाहिए। तो आप किसी पर्सन को अपने लिंक के थ्रू ज्वाइन करवा रहे हैं तो वो आपका होगा जी रेफरल। अब रेफरल इनकम आपको कितनी मिलती है? 30% आपको रेफरल इनकम मिलती है। मतलब आपने किसी मेंबर को अपने साथ $100 से ज्वाइन करवाया तो उसका आपको 30% मतलब $30 मिला। ठीक है, आपने जो मेहनत की उसका आपको रिजल्ट भी जरूर मिला, तो उसको कहते हैं जी रेफरल इनकम। अगर आप जिस तरह अपने रेफरल इंक्रीज करते जाएंगे उसी हिसाब से आपको 30% भी 30% हर रेफरल के ऊपर आपको मिलता जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जी फोर्थ इनकम की, पैसिव इनकम। सबसे स्ट्रॉन्ग इनकम जो होती है वो होती है जी पैसिव इनकम। पैसिव इनकम की बात करें, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इनकम, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो पैसिव इनकम के ऊपर ही पैसा अच्छा खासा कमा रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। किस तरह? अब आप ने एक बिजनेस स्टार्ट करना है। फर्स्ट कर आपने एक फैक्ट्री स्टार्ट करनी है। आपने उस फैक्ट्री के ऊपर सबसे पहले नंबर पर एक्टिव रह के काम करना है। ठीक है, एक्टिव रह के आपने उस फैक्ट्री में काम करना है। किस तरह? आपने सबसे पहले नंबर पर फैक्ट्री के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया, फिर आपने मजदूर हायर किए, जितने भी लेबर्स हायर किए उन लेबर्स के ऊपर आपने पैसा खर्च किया, इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में की। ठीक है, तो आपने स्टार्ट में एक एक्टिव रह के उसके ऊपर काम किया फैक्ट्री को चलाने के लिए। जब वो आप फैक्ट्री चल पड़ी, उसमें लेबर्स आ गए। अब वो जब लेबर्स ने काम करना शुरू किया ना, तो अब जाहिर बात है जो लेबर्स काम कर रही है, लेबर्स को हायर किसने किया? नेटवर्क आपने एक शॉर्ट सा बना दिया ना, शॉर्ट सा एक नेटवर्क बना दिया। लेबर्स को हायर करना मतलब नेटवर्क बनाना है। तो अब जब वो लेबर्स ने काम करना शुरू किया तो आपको डेली बेसिस के ऊपर पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो गई। सिंपल सी अगर बात करें कि जितने भी आपके इलाके के बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो क्या आपने उनको कभी खुद काम करते देखा? नहीं। वो इस तरह या तो अपने ऑफिस के अंदर लेटे होते हैं, बैठे होते हैं, कुछ भी, बट उनको डेली का इतना पैसा कमा रहे होते हैं जितना कि जाहिर बात है हम लोग सिंगल सिंगल डे का इतना कमा रहे होते हैं जितना हमारी 4-5 महीनों की इनकम होती है जॉब जॉब पर्सन के। वो सिंगल सिंगल डे का इतना क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया। तो सेम इसी तरह ऑनलाइन में भी अगर आप नेटवर्क बनाते हैं ना, स्टार्ट में एक हल्का सा नेटवर्क बना लेते हैं तो बाद में आप इसी तरह घर में लेट कर इनकम करेंगे डेली बेसिस के ऊपर पैसिव इनकम। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े, मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल देकर समझा दिया। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो स्टार्टिंग में बस एक नेटवर्क हल्का सा बनाते हैं और बाद में सारी उम्र पैसा कमाते हैं। इसी तरह सेम आपने भी हल्की सी मेहनत करके यहाँ पे ऑनलाइन नेटवर्क बनाना है हल्का सा, बाद में सारी उम्र पैसिव इनकम ही आपने जनरेट करनी है। वो नेटवर्क किस तरह बनेगा? जब आप हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेंगे, तो इंशाल्लाह जब हम आपको अपने ग्रुप में ऐड करेंगे तो उसमें आपको ये तरीकाकार बताएंगे, ये सिखाएंगे कि भैया आप यहाँ पर इनकम अच्छी खासी जनरेट किस तरह कर सकते हो, नेटवर्क किस तरह बना सकते हो। जिनके माइंड में ये क्वेश्चन है सर हम नेटवर्क किस तरह बनाएंगे, तो उनको हम ये चीज सिखाएंगे कि आप लोग यहाँ पर नेटवर्क किस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपका नेटवर्क ग्रो करेगा तो आप ऑब्वियसली हमारे साथ कनेक्टेड हैं। याद होगा मैंने डिसेंट्रलाइज में क्या कहा था, हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो आप नेटवर्क बनाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें हमारा नेटवर्क भी क्रिएट होगा, नेटवर्क क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली नो डाउट हमारी भी पैसिव इनकम इंक्रीज होगी। तो इसीलिए आपको ग्रो करवाना बेसिकली हमारी मजबूरी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको ग्रो करवाने से ही हमारी खुद की ग्रोथ है। तो इसलिए यहाँ पर टेंशन फ्री हो जाएंगे, यहाँ पर आपका नेटवर्क किस तरह ग्रो होगा ये चीजें हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे। बस स्टेप आपने फर्स्ट टाइम स्टेप लेना है और यहाँ पर अच्छी खासी इनकम जनरेट करनी है। अब आ जाते हैं जी बिजनेस इनकम। अब ऑब्वियसली नो डाउट हम सिस्टम के साथ बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम सिस्टम के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो सिस्टम का तो भी तो फर्ज बनता है ना कि अगर आपकी यहाँ पर अच्छी खासी परफॉर्मेंस है, आप सिस्टम को अच्छा खासा बेनिफिट दे रहे हो, तो सिस्टम का भी फर्ज बनता है आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करे। तो यहाँ पर अगर आप टीम बनाते हैं और टीम बनाने के ऊपर आपकी टीम का टोटल डिपॉजिट, टोटल जितनी भी आपकी 100 बंदों के नीचे टीम है उसका टोटल डिपॉजिट $2500 हो जाता है, तो आपको सिस्टम वन टाइम $100 रिवॉर्ड देती है। $100 30,000 रुपया। ठीक है, वहीं पर अगर आप की टीम, सिस्टम तो लाइफ टाइम चलने वाला है, कभी ना कभी तो 2500 डिपॉजिट हो ही जाएगा आपकी टीम का। फिर इसी तरह जब आपकी टीम का $2500 से अबव होगा, $5000 तक आपकी टीम डिपॉजिट पहुंच जाएगा तो सिस्टम आपको $300 रिवॉर्ड देगा। अब ये रिवॉर्ड कहाँ तक मिलेंगे आपको, वो मैं आगे आपको आगे जाके समझाता हूँ। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
जस्ट अ मिनट। ओके जी। उसके बाद आ जाती है ट्रेड इनकम। सबसे फर्स्ट इनकम की मैंने बात की थी, याद होगा, ट्रेड इनकम। जो पर्सन है, जो हजरात टीम नहीं बना सकते, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनको यहाँ पर क्या बेनिफिट है। अगर जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो $10 से लेकर $500 तक ज्वाइन करते हैं, मतलब $10 से लेकर $500 तक अमाउंट डिपॉजिट करते हैं इस सिस्टम के अंदर, तो उनको 0.5% पर डे मिलेगा। ठीक है। $500 का आप मल्टीप्लीकेशन करके देख लीजिएगा, 0.5% पर डे। अगर वहीं पर वो $500 प्लस की अमाउंट डिपॉजिट करते हैं सिस्टम के अंदर, तो उनको 0.5% की बजाय 0.6% पर डे मिलेगा। ठीक है। वहीं पर अगर वो $2000+ की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 0.6% की बजाय 0.7% उनको डेली का मिलेगा। इसी तरह 0.8%, 0.9%, 1%, ये आपके सामने है, आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग किस लेवल की, ये ट्रेड इनकम, मतलब ट्रेड इनकम डेली बेसिस पर आपको इनकम आती है। ये नहीं कि यार अगर आप नेटवर्क बनाओगे तो ही आपको इनकम आएगी, नहीं, नेटवर्क नहीं बना रहे, आपने बस अपनी जो अमाउंट डिपॉजिट किया है, इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर आपको पर डे का इनकम मिलती है। ये उन पर्सन के लिए जो टीम नहीं बना सकते। ठीक है। अब अगर जो टीम बना सकते हैं, उनके अब यहाँ पे आगे बेनिफिट शुरू होने वाले हैं, जो कि टीम बनाने के ऊपर जिस लेवल के आपको बेनिफिट देते हैं ना, सोच है आपकी। ठीक है। अगर हम बात करें जी, एवरी टू डायरेक्ट रेफरल हेल्प यू टू इंक्रीज योर ROI। ROI मतलब आप की परसेंटेज आप कह सकते हैं। ठीक है। अगर तो आप यहाँ पर टू डायरेक्ट लगाते हैं, तो जहां पर आपको डेली का 0.5% आ रही है ना, 0.5% आपको डेली का इनकम आ रही है। ट्रेड इनकम याद होगा, मैं ऊपर दिखाई थी, मैं आपको एक दफा अगेन दिखा देता हूँ। ये देखें, ट्रेड इनकम जहां पर आपको 0.5% पर डे आ रहा है ना, वहीं पर आपने टू डायरेक्ट सिर्फ लगाई ना, तो ये 0.5% पर डे की बजाय यहाँ पे हो जाएगा 1% पर डे। अमाउंट डबल हो गई, इसको कहते हैं डबल इनकम। ठीक है, यहाँ पर डबल इनकम। फिर इसी तरह आप दोबारा से टू डायरेक्ट लगाते हैं, तो आपकी इनकम फिर से मसलन टू डायरेक्ट आपने लगाई, तो आपकी इनकम कितनी होगी, 0.5% मजीद ऐड होगी। मैं आपको कैलकुलेटर के साथ समझाता हूँ ताकि आपको इजिली समझ आ जाए। सॉरी, कैलकुलेटर की अगर हम बात करें, तो 0.5% तो आपको डेली का मिल रहा है। ठीक है। अब आपने टू डायरेक्ट लगाई, तो आपका 0.5% मजीद आपको मिलने लग गया, प्लस 0.5, 1% हो गया आपका डेली का प्रॉफिट। ठीक है। फिर आपने टू डायरेक्ट मजीद लगाई, जरूरी नहीं कि आपने एक दिन में ही लगानी है, आपने एक आज लगा ली, एक हफ्ते बाद भी लगा ली, तो आपकी वो दो ही डायरेक्ट। फिर आपने 2% को अपने साथ ज्वाइन करवाया, तो इसमें आपको दोबारा से 0.5% इंक्रीज हो गया। ठीक है, 1.5% आपकी रेशो हो गई। फिर आपने 2% को ज्वाइन अपने साथ करवाया, तो इसमें 0.5% फिर बढ़ गई। 2% रेशो होगी, फिर दो मेंबर को अपने साथ ज्वाइन करवाया, तो 0.5% फिर बढ़ गई। मतलब हर दो मेंबर को ज्वाइन करवाने पर आप अपनी परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर आपकी परसेंटेज 2.5% तक हो गई है, और आपने $100 डिपॉजिट किया हुआ अपना अंदर, तो $100 के ऊपर 2.5% डेली का $2.50। ठीक है। अभी मैं आपको जाके आगे ये चीज भी समझाता हूँ कि आप परसेंटेज बढ़ाने पर आपको यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है, और मैंने अपनी परसेंटेज बढ़ाने पर मुझे डेली का बेनिफिट क्या हो रहा है, मैं आपको ये चीज भी आगे जाके समझा देता हूँ। ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं जी वापस। डबल इनकम, डबल इनकम भी आपको क्लियर हो गई। डबल इनकम का मैंने आपको बता दिया कि हर एवरी टू डायरेक्ट के ऊपर आपका 0.5% इंक्रीज होता रहता है। उसके बाद आ जाते हैं जी, ये चीज समझने वाली है कि इफ यू डू नॉट डायरेक्ट रेफरल, अगर आप डायरेक्ट रेफरल नहीं लगाते, टीम नहीं बनाते, वो मैंने आपको बता दिया, तो फिर आपको डेली का 0.5% आता रहेगा। ठीक है। अगर आपने $10 की इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको 0.5% पर डे तो आएगा, और आप 200% तक वहां से निकाल सकते हैं, मतलब $10 लगाकर $20 निकाल सकते हैं सिस्टम के अंदर से। ठीक है। फिर वहीं पर अगर आप $500 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, $500 की 0.6% पर डे आ रहा है, तो आप 0.6% को डेली यूज करते हुए, यूटिलाइज करते हुए, $510 का 200% कितना बनेगा, आई थिंक सो $1020। $1020 आप सिस्टम से रिटर्न ले सकते हैं। या इन शॉर्ट वर्ड में मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं, मैं हर मीटिंग में हर बंदे को ये एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ये एग्जांपल इजीली समझ आ जाती है। अगर आपने एक बैंक के अंदर 1 लाख रुपीज जमा करवाया, और आप उस 1 लाख रुपीज को एक साल बाद जाके बैंक से निकलवाएंगे ना, तो वो 1 लाख रुपया ही आपको रिटर्न मिलेगा, 1 लाख रुपए से 1 रुपया भी ऊपर नहीं मिलेगा। वहीं पर आपने इस सिस्टम में 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, और आपने कुछ भी नहीं किया, एक साल बाद आप उस 1 लाख का 2 लाख रुपया लेकर वापस आएंगे। ठीक है, 2 लाख रुपया लेकर आप वापस आएंगे। ठीक है, सिस्टम से। तो अब आप खुद बताएं, बैंक में 1 लाख रुपया रखवा के साल बाद 1 लाख निकलवाना है, या सिस्टम में 1 लाख रुपया रख के साल बाद 2 लाख रुपया रिटर्न लेना है विदाउट कुछ किए। ठीक है, आपके पास इन्वेस्टमेंट सिस्टम है कि जो ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्ट हो जाती है, और उसी के ऊपर आपको जो परसेंटेज है डेली का मिल रहा होता है। ठीक है। ये तो हो गई थी जी, अगर आप कोई भी टीम नहीं बनाते। इफ यू डू टू डायरेक्ट रेफरल, अगर आप टीम बनाते हैं, हर दो डायरेक्ट के ऊपर आपको, अच्छा मजे की बात, अगर आपने
1 लाख की इन्वेस्टमेंट की इस सिस्टम के अंदर, एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है आपने 1 लाख की करनी है, आपकी जितनी हैसियत है आपने तो उसी हिसाब से करनी है ना। अगर आपने सिर्फ 2 ज्वाइनिंग अपने सिस्टम में करवा दी तो आपको जी $10 के ऊपर जहाँ पे 200% मिलना था ना रिटर्न, वो 200% की बजाय अब 400% आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपने 2 ज्वाइनिंग करवा ली तो सिस्टम ने अब आपको रिवार्ड भी तो कोई देना था ना। तो $10 के बजाय जहाँ पे आपको, अगर आप कोई भी टीम नहीं बना रहे हो, $10 के ऊपर आपको $20 रिटर्न मिलना था ना, अब आपको $10 के ऊपर $20 नहीं, अब आपको $10 के ऊपर $40 रिटर्न मिलेगा, 400%, 2 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाने पर। और जो आपने ज्वाइनिंग करवाई है 2 डायरेक्ट, उनका 30% कमीशन अलग से, याद होगा मैंने कहा था डायरेक्ट रेफरल कमीशन 30% आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप टीम बनाते हो तो आपको 400% होकर रिटर्न वापिस आता है। ठीक है, तो ये हो गई थी जी डायरेक्ट रेफरल से अर्निंग। अब आ जाते हैं जी सबसे मेन चीज, हाउ टू इंक्रीज डेली ट्रेड प्रॉफिट परसेंटेज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब मैं आपको ये चार्ट समझाता हूँ, ये अगर आप समझ गए ना तो आपसे इस सिस्टम को जरूर ज्वाइन करेंगे और अपनी परसेंटेज को लाजमी बढ़ाएंगे। अब आपने 2 मेंबर को अपने साथ ज्वाइन करवाया, फर्स्ट करें 2 मेंबर को अपने साथ ज्वाइन करवाया, तो आपकी ROI मतलब परसेंटेज कितना हो गया, 1%। मुझे याद होगा आपको मैंने कहा था कि 0.5% तो आपको सिस्टम दे ही रहा है, लेकिन अगर आप 2 ज्वाइनिंग करवाते हो तो 0.5% उसमें मजीद ऐड करें तो 1% बन जाता है। वहीं पर अगर आप फिर से 2 ज्वाइनिंग मजीद करवाते हो, 4 ज्वाइनिंग हो गई, और उसके ऊपर 1% में 0.5% फिर ऐड करें तो 1.5% हो गया। फिर आपने 2 ज्वाइनिंग करवाई, 6 आपकी ज्वाइनिंग हो गई, और 1.5% में दोबारा 0.5% ऐड करें तो 2% हो गया। मैंने कैलकुलेटर में भी ये चीज आपको समझा दी थी। ठीक है, फर्ज करें आपने 14% को अपने साथ ज्वाइन करवा दिया, 14% को अपने साथ ज्वाइन करवा दी, तो 14% के ऊपर आपको 4% डेली का प्रॉफिट मिलेगा। अब आपने $100 अंदर डिपॉजिट किया हुआ है, मैं आप आगे जाके आपको ये चीज भी समझाता हूँ। और इसमें जरूरी नहीं कि यार आपने लेट्स सपोज 40 मेंबर्स को अपने साथ ज्वाइन करवाया, 40 मेंबर्स को, तो आपकी जो परसेंटेज 10.5% तक सेट होगी, मतलब 10.5% आपको डेली का मिल रहा है, तो 10.5% से ऊपर आप अगर टीम बनाना चाहें तो 10.5% से ऊपर नहीं जाएगा, नहीं ऐसी बात नहीं। जितनी आपकी टीम बढ़ती जाएगी, जितनी आपकी ज्वाइनिंग्स बढ़ती जाएंगी, ये 10.5% से ऊपर भी जाएगा। ये तो सिर्फ आपको एक चार्ट समझाने के लिए इतना किया है, वरना ये परसेंटेज अनलिमिटेड है। ठीक है, इसकी परसेंटेज अनलिमिटेड है, जितनी ज्वाइनिंग्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे। अब नेक्स्ट पोस्टर के ऊपर जो मैं अब आपको चीज समझाऊंगा आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर, इफ यू डिपॉजिट $100, ठीक है, इफ यू डिपॉजिट $100, डायरेक्ट मेंबर आप 14 का लेते हैं, ये देखें डायरेक्ट मेंबर 14, याद होगा मैं ऊपर दिखाया था डायरेक्ट मेंबर 14, ये चीज डायरेक्ट मेंबर 14 मेंबर के ऊपर 4% आपको आ रहा है डेली का कमीशन। अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है जी, डायरेक्ट मेंबर 14, तो डेली का प्रॉफिट 4%, मतलब $100 के ऊपर 4%, $4 डेली का प्रॉफिट आपको मिलेगा। $100 आपने $100 से ज्वाइन किया और आपका जो परसेंटेज है वो 4% हो गया, तो $100 के ऊपर 4% आपका $4 हो गया डेली प्रॉफिट, $4 आपकी अर्निंग, मतलब ₹1200 डेली की अर्निंग बिना कुछ किए। आप टीम आगे ना भी आप चाहे बनाए ना, आपने अपनी परसेंटेज 4% तक कर ली, अब आगे आप टीम नहीं भी बना रहे तो आपको डेली का $4 आता ही रहेगा। लेट्स सपोज, हाँ ये वही चार्ट आ गया, ये देखे ना इन्होंने यहाँ पे 14 डायरेक्ट मेंबर, ये सिर्फ 14 मेंबर ज्वाइन, यहाँ पे एग्जांपल देने का मकसद ये है कि ये जरा परसेंटेज एवरेज लगी मुझे 4%, ताकि आपको समझ आ जाए, वरना ये 5% भी है, यहाँ पर 10.5% भी है, तो ये परसेंटेज तो बहुत सारी हैं। ठीक है, तो अब आप खुद सोचें, आपको डेली का $4 आ रहा है, $4 को आप 30 डे से मल्टीप्लाई करके देख लें, $4 को 30 डे से मल्टीप्लाई करके देख लें तो $120 आपको बिना कुछ किए सिस्टम से मिल रहा है। 30-32 हज़ार रुपया आपको सिस्टम से 1 मंथ का। आपने हल्की सी स्टार्ट में मेहनत करके हल्का सा नेटवर्क बना लिया तो आपको 1 मंथ का $120 बिना कुछ किए मिल रहा है, बस आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और आपने स्टार्टिंग में जो नेटवर्क बनाया उस नेटवर्क के ऊपर आपको $120 मिल रहा है। तो ये एग्जाम्पल देने का मकसद ये था कि आपको जल्दी से समझ आ जाए। ठीक है, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? मुझे कोई भी को होस्ट बताए अनम्यूट जी सर, करके मेरी आपकी वॉइस, वॉइस प्रॉपर है। वॉइस प्रॉपर है, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर फिर से मैं आपको मजीद समझाने के लिए मैं आपको हर एक एक डिटेल ब्रीफली समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ये चीज पढ़ें आप। अगर आप विदाउट टीम डेली इनकम आपको आ रही है 0.5%, तो मंथली रिटर्न आपको आएगा 15%, मतलब आपकी जितनी भी इनिशियल आपने अमाउंट डिपॉजिट की है ना उसका मंथली 15% आएगा आपको। ठीक है, और आप ने अगर $20 डिपॉजिट किए ना, तो $20 अगर लेट्स सपोज डिपॉजिट किए हैं तो उसका 2x कितना होगा, $40। ठीक है, ये विदाउट टीम। वहीं पर अगर आप टीम बनाते हैं, ये चेक करें, टीम बनाते हैं, 2 डायरेक्ट भी अपने साथ ज्वाइन करवा लेते हैं, तो डेली की इनकम आपकी यहाँ पे 1% होगी, यहाँ पे कितनी थी 0.5%। 2 मेंबर को सिर्फ अपने साथ ज्वाइन करवाने से इसका डबल हो गया। ठीक है, और मंथली रिटर्न यहाँ पे 15% आपको आ रहा था, अब यहाँ पे 15% की बजाय 30% हो गया।
आपकी डबल हो गई। सिर्फ 2 मेंबर को ज्वाइन करवाने से आपकी इनकम डबल हो गई। और जहां पर आपने मसलन कि $20 का $40 हुआ था ना, अब उसी $40 का 4x मतलब आपको $160 मिलेगा। $40 का 4x होके मिलेगा, 2x होके नहीं। 2x होके आपको तब मिलेगा जब आप कोई भी मेंबर को अपने साथ ज्वाइन नहीं करवाते। वहीं पर अगर आप अपने साथ सिर्फ 2 मेंबर्स को भी ज्वाइन करवा लेते हैं तो आपकी 2x के बजाय अमाउंट 4x हो जाती है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है ब्लैक बुल एडवांटेज। ठीक है, सॉरी, ब्लैक बुल की जो एडवांटेज है ना, ये एडवांटेज है। तो उसके बाद आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओनली $10 से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं, मैं आपको जो एग्जांपल $100 की, $1000 की दे रहा था, तो ये तो उनको एग्जांपल दे रहा था जो वाकई यहाँ पर बड़ी अर्निंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए एग्जांपल थी। अगर आप छोटे से स्टार्ट लेकर नेटवर्क बना के अपनी अर्निंग इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर $10 से भी स्टार्ट लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, $10 से आपकी आईडी क्रिएट होगी मिनिमम, और 0.002 BNB साथ फीस लगेगी। ठीक है, तो उसके बाद आ जाती है पैसिव इनकम। मैंने याद होगा कहा था सबसे स्ट्रॉन्ग इनकम कौन सी इनकम होती है, पैसिव इनकम। बस हमारे सेशन का लास्ट ही है। पैसिव इनकम की मैंने आपको बात बताई थी। पैसिव इनकम क्या होता है? लेवल वन, लेवल वन की अगर हम बात करें, लेवल वन वो होता है जो आपके लिंक के थ्रू ज्वाइन हुआ था ना, वो लेवल वन है। ठीक है, अब फर्ज करें जी मेरा जो लेवल वन है वो डेली बेसिस पर $10 कमा रहा है। डेली बेसिस पर $10 कमा रहा है। उसने अपनी हल्की सी मेहनत की, नेटवर्क बनाया, उसका डेली बेसिस के ऊपर उसने अपनी एवरेज 10.5% या 10% का ली डेली की। $100 अपनी अमाउंट भी डिपॉजिट कर ली, और उसके ऊपर उसको डेली का 10% आ रहा है, तो मतलब $10 आ रहा है डेली का। तो उसको डेली का जो $10 आ रहा है, तो उसके $10 से मुझे क्या बेनिफिट है? मुझे उसके $10 से 20% आएगा। ROI का मतलब होता है परसेंटेज। ठीक है, तो वो डेली बेसिस पर जो $10 कमा रहा है, या $20 जितने, या $5 जितने डॉलर भी वो कमा रहा है ना, उसका मुझे 20% आएगा। क्योंकि जारी बात है, मैंने नेटवर्क बनाया है, वो मेरा नेटवर्क है, वो मेरी मेहनत है, तो उसका मुझे 20% आएगा। ठीक है, अब मतलब कि $10 का 20% कितना होता है? $2। $10 का 20% $2 होता है। कैलकुलेटर पे मल्टीप्लीकेशन करके देख लीजिएगा। अब इस लेवल वन ने, फर्ज करें आगे कोई ज्वाइनिंग करवाई, वो मेरा होगा लेवल टू। लेवल वन ने ज्वाइनिंग करवाई, वो मेरा लेवल टू हो गया। अब लेवल टू भी फर्ज करें डेली का $10 कमा रहा है, तो मुझे उसकी $10 अर्निंग का डेली बेसिस पे 15% आएगा, मतलब $1.5 आएगा डेली का। अब लेवल टू ने आगे कोई ज्वाइनिंग करवाई, वो लेवल थ्री ने आगे कोई ज्वाइनिंग करवाई, मेरा लेवल फोर ने आगे कोई ज्वाइनिंग करवाई, मेरा लेवल फाइव। यहाँ पर आपको 15 लेवल से एंडिंग आती है टोटल। ठीक है, 15 लेवल से, तो लेवल थ्री से लेकर लेवल 15 तक आपको डेली का 5% ROI मिलेगा। जो आप डेली की खुद की अर्निंग कर रहे हैं वो अलहदा से, रेफरल अर्निंग अलहदा से, आपको जो परसेंटेज मिल रहा है वो अलहदा से, और टीम की तरफ से अर्निंग आपको अलहदा से। 5 वेज ऑफ इनकम आपको सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। 5 वेज ऑफ इनकम आपको सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और रेफरल इनकम मैंने आपको पहले भी बता दिया, 30% आपको मिलती है। रेफरल इनकम 30% आपको सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। 30% ये चेक कर सकते हैं। आपने जितनी भी ज्वाइनिंग करवाते जाएंगे ना, ज्वाइनिंग करवाने से ना सिर्फ आपकी परसेंटेज बढ़ेगी, बल्कि आपको उस ज्वाइनिंग का 30% भी मिलेगा। तो अब सबसे सिस्टम का 30%, ये चीज तो मैंने आपको बता दी थी। अब आपको मैं ये बता दूं कि बिजनेस अर्निंग। ठीक है, मैंने याद होगा स्टार्ट में कहा था आप सिस्टम के साथ बिजनेस कर रहे हैं, अगर तो आप सिस्टम को अच्छा बिजनेस देते हैं, ठीक है, आपकी टीम अच्छा बिजनेस देती है, तो सिस्टम आपको एज अ रिवॉर्ड वन टाइम अर्निंग भी देता है। जिस तरह मैं स्क्रीन को थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। लेट्स सपोज आपकी टीम में, मैं स्टार्ट में बता देता, आपकी टीम ने, आपने टीम बना रहे हैं और उस टीम का टोटल डिपॉजिट $2500 हो गया, तो सिस्टम आपको $100 एज अ रिवॉर्ड वन टाइम पे देगा। वन टाइम देगा सिर्फ, ये नहीं कि हर दफा देता रहेगा। वहीं पर आपकी टीम का फिर डिपॉजिट $2500 से बढ़कर यहाँ पे हो जाता है जी $5000, तो सिस्टम आपको $300 देगा। $300 मतलब 90,000 रुपया एक टाइम बोनस आपको मिलेगा। 90,000 रुपया जो कि कम नहीं है। वहीं पर आपकी टीम का डिपॉजिट बोनस जी $10,000 हो जाता है, तो सिस्टम आपको $500। इसी तरह आप ये देख लें, आपके सामने पोस्टर है, तो ये $5000 तक भी आपको रिवॉर्ड मिलता है सिस्टम से, अगर आपकी $10 मिलियन तक सिस्टम का डिपॉजिट हो जाता है। तो ये लाइफ टाइम चलने वाला सिस्टम है, तो ये यहाँ पर $10 मिलियन को भी टच करना मुश्किल नहीं। इन फ्यूचर कभी ना कभी तो हम $10,000 को टच कर ही लेंगे, जिसपे हमें $50,000 रिवार्ड भी मिलेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वन डे। तो यहाँ पर इतने रिवार्ड्स हैं। आप जिस तरह वर्किंग करते जाएंगे, आपकी टीम वर्किंग करती जाएगी, आपकी टीम बढ़ती जाएगी, आपके डिपॉजिट बोनस बढ़ते जाएंगे, तो आपको यहाँ से सिस्टम से जिस तरह के रिवार्ड भी मिलते जाएंगे। तो ये तो था, मैंने आपको ये तो क्लियर कर दिया, बिजनेस इनकम भी, रेफरल इनकम, हर चीज। अच्छा, यहाँ पे ना अब थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जाने से पहले अपनी आईडी का विजिट लाजमी करवाना चाहूंगा, ताकि आपको, जस्ट अ मिनट, मैं अपनी स्क्रीन को एक दफा स्टॉप कर रहा हूँ।
1 मिनट के लिए, 1 लम्हे के लिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ बस अपनी इसको स्क्रीन को। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी आईडी का विजिट करवाता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने कितनी अर्निंग कर ली और मैं मेरी परसेंटेज क्या, मेरी कितनी ज्वाइनिंग के ऊपर क्या हिसाब किताब है। ठीक है, तो सिर्फ मुझे जस्ट 1 मिनट का टाइम दें, मैं आपको अपनी आईडी ओपन करके दिखाता हूँ। मेरी वॉइस प्रॉपर है? जी सर प्रॉपर है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अगेन से। मैं बस ऑटो रोटेट को ख़त्म कर दूँ। ठीक है, मुझे गाइड कीजिएगा कि क्या मेरे मोबाइल की स्क्रीन शेयर है? जी सर शेयर है। ठीक है, मैं अपनी ट्रस्ट वॉलेट एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। इस तरह का ट्रस्ट वॉलेट एप्लीकेशन का साइन है ये, इसी एप्लीकेशन के ऊपर हम सभी का ना बना करेगा अकाउंट। ट्रस्ट वॉलेट एप्लीकेशन ज़्यादा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को ही सपोर्ट करती है। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद मैं अपनी आईडी को ओपन करता हूँ ब्राउज़र में जाकर। मैं यहाँ पर अपनी आईडी को ओपन कर लेता हूँ। आईडी को मैं जैसे ही अपनी आईडी को ओपन करूँगा तो यहाँ पर अपनी आईडी ओपन करने के बाद ये चेक करें, मेरी अभी 14 डायरेक्ट हो गई हैं। मैंने याद होगा आपको वहाँ पर बताया था कि 14 डायरेक्ट के ऊपर आपको आपकी जो परसेंटेज 4% तक सेट हो जाती है। ठीक है, 14 डायरेक्ट मेरी हो चुकी है। यहाँ पर अभी सिस्टम को मुझे ज्वाइन किए हुए को ज़्यादा देनी हुई, 5-6 दिन हुए हैं। 5-6 दिनों के अंदर यहाँ पर मैंने 14 डायरेक्ट के ऊपर ना सिर्फ अपनी परसेंटेज इंक्रीज करवाई, उसके अलावा मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट $70 की अर्निंग भी कर चुका हूँ। ये चेक करें, ऑलमोस्ट $70 पाकिस्तानी रुपीज में बात करें 17 से 18 हज़ार रुपया मान जाता है। ये आई थिंक सो इतना ही बनता है, 17 से 18 हज़ार रुपया 5-6 दिनों के अंदर। 17 से 18 हज़ार रुपया कमाना कोई आई थिंक सो आसान काम नहीं है, स्टार्ट में वो भी। ठीक है, तो ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि ये टोटल अर्निंग मेरी। लेकिन अब मेरी जो पैसिव इनकम की अगर हम बात करें, ये भाई मैंने 14 डायरेक्ट से तो मैंने लगा ली। अब इस डायरेक्ट लगाने का मुझे क्या बेनिफिट हुआ? मुझे इस डायरेक्ट लगाने का जो बेनिफिट हुआ है, अब उसके तरफ चलते हैं कि मुझे इस डायरेक्ट लगाने का बेनिफिट हुआ क्या है बेसिकली। मैं यहाँ पर अपनी स्टेक अमाउंट के ऊपर आया था। सबसे पहले नंबर पर मैं आपको यहाँ पे चेक करूंगा मैंने यहाँ पर अमाउंट कितनी डिपॉजिट किया है। 100 डॉलर। ठीक है, $100 मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। उस $100 के ऊपर मैं अगर अपनी इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो ये चेक करें, आर ओ आई याद होगा, स्टार्ट वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, मेरी 4% हो चुकी हुई है। ठीक है, 4% मेरी ROI हो चुकी हुई है। अब मुझे डेली बेसिस पर $100 का 4% मतलब डेली बेसिस पर मुझे $4 आता रहेगा। डेली बेसिस पर $4 मुझे आएगा। ठीक है, तो नो डाउट अब यहाँ पर मुझे $4 अगर मैं टीम नहीं भी बनाता तो मुझे मंथ का $120 अर्न करना मेरे लिए। अब मैं यहाँ पे अगर टीम नहीं बनाता, और उसके अलावा यहाँ पे ये देखिए मेरी अर्निंग यहाँ पे $17 अलहदा है। वो $70 अलहदा थी मेरी अर्निंग, वो जो मैंने एक्टिवली वर्क किया था। और ये मेरी नॉन वर्किंग इनकम है, अगर मैं काम नहीं कर रहा तो मेरी यहाँ पे इनकम बढ़ती जा रही है। ये $17 मेरी अलहदा से है, ये जो कि ऑलमोस्ट पाँच पाँच हज़ार रुपया बनता है। 17-18 हज़ार रुपया, वो 5 हज़ार रुपया, ये 5-6 दिनों के अंदर 20 हज़ार प्लस की अर्निंग की है इस सिस्टम से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो कि अभी मैंने यहाँ पर ये सिर्फ 4% पे नहीं रुकना, मैंने इस 4% को 40% तक भी लेके जाना है। मेहनत करूंगा इंशाल्लाह। नॉन वर्किंग इनकम भी कमाऊंगा, मतलब पैसिव इनकम भी कमाऊंगा, एक्टिव इनकम भी कमाऊंगा, क्योंकि जारी बात है इंसान जितना मर्जी पैसा कमा ले उसको कम ही लगता है। तो इंशाल्लाह यहाँ पर, लेकिन सिर्फ फर्क इतना पड़ता है कि आप जितना ज्यादा पैसा कमाते हो आपके लिए उतनी ज्यादा सहूलत हो जाती है, आपकी लाइफ बेटर हो जाती है। ठीक है, आप फिर खुले दिल से पैसा खर्च करते हो, ना कि सोच सोच के। तो ये सिस्टम आपको यही चीज पैगाम है मेरा कि ये सिस्टम को लाजमी ज्वाइन करें, ताकि आप लोग यहाँ पर सोच सोच के पैसा खर्च ना करें, खुले दिल से पैसा खर्च करें। अगर खुले दिल से कमा रहे हैं तो खुले दिल से आप पैसा खर्च कर सकते हैं, और ये सिस्टम आपको आई थिंक सो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मुझे जहाँ तक, मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का, मुझे अभी तक ये सबसे बेस्ट सिस्टम लगा। मैंने बहुत सारे सिस्टम्स के अंदर काम किया, तो अभी तक का सबसे बेस्ट सिस्टम जो लगा मुझे वो यही लगा, क्योंकि इसमें आपको विदाउट टीम भी अर्निंग आती है, और टीम बना के भी अर्निंग आती है, और टीम बना के अर्निंग तो आप अच्छी खासी कर सकते हो। तो यहाँ तक मुझे ज़रा बताइएगा, आपको समझ आ चुकी है यहाँ तक? बताएं ज़रा मुझे, चैट बॉक्स में ज़रा जल्दी से बताएं। यहाँ तक समझ आ गया? ओके, चलें। अब ये कि आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को ये अच्छे से मैंने समझाया होगा और आपको अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आप लोगों को समझ आई है तो इंशाल्लाह मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि अब आप सोचने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे,
और आप इस सिस्टम को जल्द से जल्द ज्वाइन करके इस सिस्टम से जल्द बेनिफिट उठाएंगे। अब वैसे भी अभी ईद आने में 10 दिन पड़े हैं, तो जब मैं 5-6 दिनों के अंदर 20-22 हजार रुपए अर्न कर सकता हूँ, तो अभी तो 10 दिन पड़े हैं, तो आप भी कर सकते हैं बेशक, अगर आपको खुद पे बिलीव है और आप रिस्क टेकर हैं, स्टेप टेकर हैं, जल्दी स्टेप लेने वालों में से हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ पे आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं जल्दी। तो अगर आप वाकई ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जिस पर्सन ने भी आपको इस मीटिंग का लिंक शेयर किया है, आप उसके साथ कनेक्ट हों मीटिंग के बाद। मीटिंग अभी एंड हो रही है, मीटिंग के बाद उसको मैसेज करें, उसको कहेंगे कि भाई मेरा अकाउंट